अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यकीनन दिल फट गया है इस वीडियो को देखने के बाद। पहले मैं वीडियो स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप देखते रहें, ऑडियो म्यूट कर देता हूँ, वो इसलिए कि स्ट्राइक का मसला रहता है। आप देखें किस तरीके से बेहुरमती की गई है, यानी चादरें जो ये चढ़ाते हैं लोग बुज़ुर्गों के आस्थाने पर, ये क्या इनका हाल हो चुका है। सब पर, किसी पर खाने काबा का नक्शा है, किसी पर कलमा, किसी पर चारों कुल लिखा हुआ है। किसने तुम्हें कह दिया तुम चादर चढ़ाओ? शरीयत ने तुम्हें चादर चढ़ाने का हुक्म नहीं, सिर्फ एक चादर का है, वो भी इसलिए वो चादर चढ़ाई जाती है बुजुर्गों के आस्थाने पर, ताकि आम लोगों की कब्रों से वो मुमताज़ हो सके, पता चल सके कि अल्लाह के किसी वली की खबर है या अल्लाह के दोस्त की खबर है। इसलिए तुम्हारी चादर के वो भूखे नहीं है, तुम्हारी चादर की हाजत नहीं है अल्लाह के वलियों को, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है, न चादर तुम्हें चढ़ाने की ज़रूरत है, न गागर चढ़ाने की ज़रूरत है। आज हमारी आवाम में इतनी जहालत फैल चुकी है, ये चादरें ले जाकर, और ये चादरें और गागरे वाले जो मज़ारों पर सिलसिला है, इसे अगर बंद ना किया गया तो मैं बता रहा हूँ आने वाले वक्त में इतनी गुमराहियत फैलेगी, इतनी बेअदबी होगी। आप देख तकरीबन 5 से 10 हज़ार या उससे भी कम या उससे भी ज़ायद चादर यहाँ फेंकी हुई हैं, यहाँ पर बोड़े में इकट्ठा किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो जाकर सिर्फ चादरें चढ़ाते। तुमसे किसने कहा कि तुम चादर चढ़ाओ? शरीयत ने कहा? किस मौलवी ने कहा तुम चादर चढ़ाओ? इसलिए मैं कहता हूँ कि हर मज़ार पर मसलक आला हज़रत का कानून लगा दो। क्यों? अब आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जिन्हें तकलीफ़ होगी यकीनन वो शरीयत को पीठ के पीछे फेंकना चाहते, इसलिए उन्हें तकलीफ़ हो रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ मसलक आला हज़रत कानून लगाओ, कि मसलक आला हज़रत कानून रहेगा तो एक भी दुकान चादरें की नहीं रहेंगी। इन जाहिल मुजावरों की जो अजमेर में बैठे हुए हैं या किसी भी दरगाह पर बैठे हुए, सिखों की तरह चेहरा लिए हुए हैं और ये कहते हैं कि चादर लाओ, चादर नहीं लाते, आपको भगा दिया जाता है, वहाँ पर हाजिरी नहीं देने देते हैं ये लोग, पैसा नहीं दोगे तो। ये चादरें क्या करते हैं? फिर रिसाइकल करते हैं या फेंकवा देते हैं चादर। किसने कह दिया चादर चढ़ाने की? तुम्हारी चादर की कोई ज़रूरत नहीं है और न ताले की ज़रूरत है। एकदम अहले सुन्नत को इन लोगों ने बदनाम करके रखा है। बुजुर्गों के बारगाह में जाकर ताले बांधना, चूड़ियाँ बांधना, अगरबत्ती, ये चादर गागर करके मजाक उड़ा कर रखा है। इसलिए मैं कहता हूँ मसलक आला हज़रत के कानून लगाओ। कानून लगा दोगे तो एक भी चादर की दुकानें नहीं रहेंगी, इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। इन जाहिल मुजावरों का, इन जाहिल पीरों का, इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। चादरी की दुकान बंद कर दो, गागरों की दुकान बंद कर दो। ये तागे जो बांधने जाते अजमेर में, कौन से तागे भैया? कहाँ के तागे? कहते अजमेर के तागे। भाई वो अजमेर के तागे नहीं है, इन जाहिलों के तागे आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सरकार गरीब नवाज का ये तरीका नहीं रहा कि वो कोई आता तो आप तागे बांधते थे, नहीं, ये सब कोई ज़रूरत नहीं और शरीयत में इन सब की इजाज़त भी नहीं है। आप चादर चढ़ा रहे हो, क्या होता? बेहुरमती होती। आपको क्या लगता है चादर के सरकार गरीब नवाज मोहताज है? तुम्हारी चादर के मोहताज नहीं है सरकार गरीब नवाज। सरकार मखदूम पाक तुम्हारी चादर के मोहताज नहीं है। तुम जाओ, जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन आदाब है। लोग 1% आदाब को फॉलो नहीं करते। इसीलिए कहता हूँ मसलक आला हज़रत कानून अगर आदाब लगाओगे तो कोई मज़ार का चक्कर नहीं लगा सकता। नमाज के वक्त दुकानें बंद, एक भी चादर की दुकानें नहीं मिलेंगी। आज बरेली में अगर कोई चुपके चोरी रखता है, आप शिकायत करें जाकर मरकज़ में, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप शिकायत तो करें। अगर आप आइए बरेली, कोई भी चादर नहीं बिकेगी दुकान पर इस तरह खुलेआम, आप देख नहीं सकते। अगर कोई प्राइवेट में चुपके चोरी अगर बेचता है, आप बताइए, फ़ौरन उसकी दुकान बंद करवा दी जाएगी। पहले उसे समझाया जाएगा चादर मत बेचो, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी दुकानें नहीं मिलेंगी। अगर कोई चुपके चोरी रखता है तो आप उस शख्स की शिकायत करें, जाकर सरकार ताई शरिया घर में वहाँ के खुद्दाम से शिकायत करें। अगर ये कानून हर जगह मसलक आला हज़रत का लागू हो जाएगा, आज ये जाहिल मुजावर जो सलीम चिश्ती फलां चिश्ती अजमेर में बैठे हुए, इन लोगों करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों का अपनी झोली भर रहे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं सब। ये जो चादरों का बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस है, इनका चोरों के साथ इनका कनेक्शन रहता है, सारी इनकी धांधली बंद हो जाएगी। वही नहीं बल्कि हर दरगाह पर बंद हो जाएगी। इतनी बेहुरमती इस वीडियो को मैं देखा तो पूछिए मत, कि हर चादर पर कलमा शरीफ है, चारों कुल है, इतनी बेहुरमती हो रही है। क्या मजाक बना कर रखे अहले सुन्नत और बुजुर्गों के तकद्दुस को पामाल कर के रखा इन जाहिलों ने। और मैनेजमेंट सिस्टम इतना बेकार हो गया। कलियर शरीफ में गया था, सरकार साबिर पाक अली रहमत व रिदवान के बारगाह में, कसम आपको मैं क्या बताऊं कि इतनी जहालत, ये जाहिल मुजावर और मैनेजमेंट सिस्टम इतना गंदा है। अगर कलियर वाले सुन रहे हैं तो अपनी कान खोल कर सुन लें, और अभी भी वक्त है वो सुधर जाए, वरना उनका वो हश्र होगा कि दुनिया देखकर इनके मुंह पर थूक कर जाएगी कि इन लोगों ने औरतों को बुलाकर सरकार साबिर पाक के दरगाह के अंदर घुसा के उनके सर पर हाथ रख रहे, चादरें सटा रहे, पैसे मांग रहे। क्या मजाक बना के रखे? चादर, चूड़ियाँ, ताले बांध रहे हो। ये शरीयत में इन सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं। अगर कोई मौलवी कहता, यकीनन उसने पढ़ा नहीं मदरसे में, बल्कि उसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, सिर्फ मदरसे में वो शख्स पला है। कहीं भी आप दिखा दो। बल्कि आदाब तो ये है बुजुर्गों की बारगाह में जाने कि आप जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो, करीब जाने की भी ज़रूरत नहीं है, चादर चूमने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 4 हाथ खड़े रहो, दूर रहकर फातिहा पढ़ो, वहीं से फातिहा पढ़ो और चले जाओ, ये हुक्म है। फिर आज भी आप देखिए सबसे ज़्यादा
یہ معاملات پھیل رہے ہیں. اور آپ دیکھیے جہاں جہاں مسلک اعلیٰ حضرت قانون ہے وہاں وہاں آپ کو جہالت نہیں ملے گی. آپ کہیں گے کہاں کہاں, آپ بتاؤ مولانا. تو آپ کے لیے زندہ دلیل جائیے سرکار حافظ ملت کے بارگاہ, آپ دکھائیے کوئی چادر کی دکان ہے وہاں پر, دکھائیے آپ مجھے. اگر خوب آپ کا دل چاہے تو 20 روپے کا گلاب کا پھول لے جا کر پیش کر دے بزرگوں کے بارگاہ میں, اس سے بڑی چیز نہیں ہے. آپ کو چادر لے جانے کوئی ضرورت ہے, اسی چادر کے پیسے سے آپ اپنے کالونی میں, آپ اپنے محلے میں, اگر کوئی ہماری غریب بچی ہے رشتے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے, اگر شادی لگ گئی تو پیسے کا معاملہ ہے, آپ کیوں نہیں مدد کرتے؟ آپ کی چادر کی یہ محتاج نہیں ہے ہمارے بزرگان دین, اللہ کے ولی آپ کی چادر کے محتاج نہیں ہے, بلکہ آپ انہی پیسوں سے غریبوں کی مدد کریے, غریبوں کو کھانے کھلائیے, چادر مت چڑھائیے. اور یہی اعلان عرس رضوی شریف بریلی شریف میں جب عرس رضوی شریف کا موقع آیا, یہ اعلان کیا گیا اور پیپر میں چھپوایا گیا. آنے والے تمام زائرین سے گزارش ہے کہ وہ یہاں چادر گاگر نہ لیں, چادر نہ چڑھائیں, کچھ مت خریدیں. اگر خوب آپ کا دل چاہے 10-15 کے پھول لے کر چڑھا دے گلاب کے, اور کچھ نہیں. چادر گاگر سے بہتر ان پیسوں کو آپ اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کریں. ہماری قوم کی بچیاں جن کو شادی کے مسئلے میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ان کی آپ مدد کریں. تو کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ بہت افسوس ہو رہا ہے. آج ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھا ہے, ان جاہل مزاوروں نے, اور مینجمنٹ سسٹم اتنا خراب ہو گیا ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے. بزرگوں کے بارگاہ میں جاتا ہوں, سرکار وارث پاک کے بارگاہ میں چلے جائے, یہ بےہودے نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہم نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ سرکار وارث پاک, تمہاری ان سے کیا موازنہ ہے, تمہاری کیا کمپیئر, تمہاری 1% کی, تم ان کی جوتی کے نیچے کا دھور کی بھی حیثیت نہیں ہو, ایک ذرے کی بھی تمہاری حیثیت نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتے, نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. میاں کہا تم سپنے میں کوئی, نماز صرف 4 لوگوں پر نہیں ہے. اگر ان 4 لوگوں میں سے اگر کوئی پیر کوئی پیر کہتا کہ ہم نماز بعد میں پڑھتے ہیں, ہماری نماز نہیں پڑھتے, ہماری نماز کہیں اور ہوتی ہے, تو ان سے پوچھنا کہ ان 4 میں سے کس کیٹیگری میں آتا ہے. یا وہ نابالغ ہوگا تب نماز فرض نہیں ہے, یا وہ پاگل مجنون ہے, پاگلوں پر بھی نماز نہیں ہے, یا وہ حالت حیض میں حالت نفاس میں ہوگی تب بھی نماز نہیں ہے. پوچھئے کہ وہ کیا ہے, حالت حیض میں ہے تمہارا پیر, یا وہ بابا, یا وہ 2 ٹکے کا پھٹیچر, یا وہ حالت نفاس میں ہے, یا وہ نابالغ ہے, یا وہ پاگل مجنون ہے, نماز کے دم بے حرمتی کر رہے. ان باباؤں کی, ان سے جب پوچھا جاتا ہے, کوئی شخص میں ہوتا ہے, انہیں کلمے تک یاد نہیں رہتے, انہیں ڈھنگ سے کلمے تک یاد نہیں ہے, انہیں یہ نہیں معلوم کس کی امتی میں. کیا مذاق بنا کر کے رکھو, سدھر جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی کریم ہے, غفور و رحیم ہے, معاف فرمانے والا میرا رب معاف کرے گا. ابھی بھی وقت ہے, سدھر جاؤ, ورنہ وہ دن دور نہیں جس دن تمہارا زوال قریب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.